my dear student of class 3. Today we will sum some remaining problems in page number 75, Maths chapter 6. Write two multiplication facts for each of the फॉलोइंग। कल मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स दिया हुआ है तो उसको हम डिवीजन फैक्ट्स में कैसे चेंज करते हैं, और आज आपको हम बताएंगे कि अगर डिवीजन फैक्ट्स दिया गया है तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में किस तरह से हम चेंज करते हैं। यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 4। यहाँ हम देखते हैं कि ये 40 डिविडेंट है और ये 10 डिवाइजर है और ये कोसेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिवाइजर है और जो कोसेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 10 और इंटू 4, 10 में 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 जा 40 होता है, और फिर कोसेंट को ये डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 इंटू 10, तो 4 10 जा 40। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखते हैं। और भी कोई क्वेश्चन आप ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है 55 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 5। जस्ट लाइक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है और ये कोसेंट है। तो इसमें हमने अभी बताया है कि डिवाइजर से कोसेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 11 इंटू 5 इक्वल टू 55। फिर कोसेंट में ये डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 इंटू 11 इक्वल टू 55। दोनों तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखने पर हमारा ये जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो सेम आता है। तो इसका मतलब कि हमारा ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स करेक्ट है। तो इस तरह से हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, और आपको इसमें दिए हैं 6 क्वेश्चन, और इसको आपको सॉल्व करना है जस्ट लाइक ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज 76। इसमें डिवीजन एंड रिमाइंडर, डिवीजन एंड रिमाइंडर। आपको मैंने पहले बताया है कि कोसेंट क्या है, डिवाइजर क्या है, डिविडेंट क्या है, और आज हम रिमाइंडर के विषय में जानेंगे कि रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं। रिमाइंडर is a number
which is अनडिवाइडेड, यानी रिमाइंडर वैसा नंबर होता है जो अनडिवाइडेड होता है, जो डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यानी 28 को हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 28 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ लिखेंगे 28 और यहाँ लिखेंगे 3। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा डिवाइजर है उसमें 1 डिजिट है और जो डिविडेंड है उसमें 2 डिजिट है। तो टेंस प्लेस से इसका हम कंपेरिजन करते हैं कि अगर कम है तो ये टेंस प्लेस का ये वंस और टेंस दोनों डिजिट को लेकर के और तब हम इसका टेबल पढ़ते हैं कि इससे कम आए या इतना आए। तो 3 का टेबल अगर हम 7 चांस पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 27 आता है। तो यहाँ हम जितना चांस टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं 7 और 3 का टेबल हमको पढ़ना पड़ेगा 9 चांस। 3 9 जा 27। तो यहाँ हम 9 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 27 और इसको हम फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 है यानी 0 हो जाएगा। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको हम जानेंगे कि कौन क्या है। ये तो 3 इसको कहते हैं डिवाइजर और ये 28 है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। और यहाँ जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसको हम कहते हैं क्वोशेंट। और नीचे देखिए यहाँ जो हमारा बचा हुआ है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर हुआ जो अनडिवाइडेड नंबर है। अब इसके बाद हम कोई भी नंबर को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्वोशेंट निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे कि हम चेक कैसे करते हैं। चेक, किसी भी डिवीजन को चेक करने का तरीका क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि किस नंबर को क्या कहते हैं। ये डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है, ये डिविडेंड है और ये रिमाइंडर है। तो चेक का हमारा फॉर्मूला होता है, रूल होता है, उसको हम लिख लेते हैं। पहले इसका होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ हमारा दिया हुआ नंबर है यहाँ डिवाइजर है हमारा
3, तो पहले 3 को लिखेंगे और इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देते हैं और फिर कोसेंट लिखते हैं। कोसेंट 9 है और प्लस, यहाँ प्लस देंगे और रिमाइंडर 1 है, यहाँ 1 डाल देंगे। तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 का टेबल 9 चांस पड़ेंगे, 3 9 जा 27 और प्लस यहाँ 1 है, 1 लिखेंगे। फिर इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा 28 आएगा। इस तरह से हमने देखा कि हमारा डिविडेंड यहाँ 28 प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन सही है। अब नेक्स्ट पेज नंबर में 77 पेज नंबर में यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ दिया हुआ है डिवाइड एंड वेरीफाई द आंसर। डिवाइड एंड वेरीफाई द आंसर। यहां फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 डिवाइडेड बाई 9। अब 99 को 9 से डिवाइड करना है तो यहां हम लिखेंगे 99 और यहां 9 और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसको हम कहते हैं डिवाइजर, ये है डिविडेंड, और जो हम आंसर प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं कोसेंट, और नीचे जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसमें 1 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है। तो फर्स्ट टेंस प्लेस में इसमें 9 है तो हम 9 से देखते हैं कि ये डिवाइड है कि नहीं। 9 का टेबल हम 1 चांस पढ़ेंगे तो यहाँ हमारा 9 आ जा रहा है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और फिर ऊपर जो हमारा नंबर है 9 इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर 9 का टेबल 1 चांस पढ़ने पर हमारा 9 आ जा रहा है और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 हो गया। तो अब हमें इसको वेरीफाई करना है ना। ये हमारा क्वोशेंट हो गया और सबसे पहले लिखते हैं कि कौन नंबर क्या है। तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि इसमें ये कौन सा नंबर क्या है। तो ये डिविडेंड है, इसमें यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं वेरीफाई। अब तब लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू अब हमारा ये इसमें डिवाइजर है 9 तो लिखेंगे 9 प्लस क्वोशेंट है 11 तो यहाँ लिखेंगे 11 और रिमाइंडर हमारा आया है यहाँ 0 तो प्लस 0 लिख लेते हैं। फिर इसको हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालेंगे। तो यहाँ हम 9 का टेबल 11 चांस या 11 का टेबल 9 चांस पढ़ते हैं तो यह हमारा आता है 99 और इसमें हम 0 को ऐड कर लेते हैं। फिर 99 यानी हमारा डिविडेंड 99, यहाँ डिविडेंड 99 दिया हुआ है तो ये हमारा वेरिफिकेशन इस तरह से हो गया। और नेक्स्ट कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको रिमाइंडर बचता हो। जैसे 5 नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन 5 नंबर लेते हैं। यहां दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में 69 डिवाइडेड बाई 2। यहां 2 लिखेंगे, यहां लिखेंगे 69। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल हम 3 चांस पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, यहाँ 6 लिखेंगे। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आएगा। फिर हमारा ऊपर नंबर दिया हुआ है 9, यानी 2 का टेबल हम पढ़ेंगे या तो 9 आए या 9 से कम आए। तो 2 का टेबल हमको 4 चांस पढ़ना पड़ेगा तो 2 4 जा
8 होता है। तो यहाँ 4 लिखेंगे और 2 4 जा 8, यहाँ 8 हुआ, यहाँ 8 लिखेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 होगा, ये हमारा रिमाइंडर हुआ। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में हम लिखते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू, यहां हमारा डिवाइजर है 2, यहां 2 लिखेंगे और यहां लिखेंगे, ये कोसेंट है 34 लिखेंगे और प्लस रिमाइंडर हमारा आया है 1, यहां 1 लिखेंगे। अब हम 2 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 का टेबल पहले 4 चांस पढ़ेंगे, तो 2 4 जा 8 हुआ, और फिर 2 का टेबल 3 चांस पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6 हुआ, यानी 68 हुआ। और फिर यहां +1 दिया हुआ है, +1 को यहां हम रिमाइंडर को लिख लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 68 और 1 हुआ 69। तो इस तरह से इस पेज नंबर 77 में 1 to 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इसी तरह से जैसे मैंने अभी 1 नंबर और 5 नंबर सॉल्व करके बताया है, उसी तरह से सॉल्व करना है। तो आपको पेज नंबर 75 और 77 में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, और इसको अपने नोटबुक में बना के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शो करेंगे। थैंक्स।